नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक पर हम आए उससे पहले एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं और उनके बीच में एक समझौता हो जाता है। समझौता इस बात के लिए कि भाई 5 दिन के लिए या 10 दिन के लिए हम लोग आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। 10 दिन तक दोनों आपस में लड़ाई नहीं करते हैं। 10 दिन का वक्त बीत जाए तो क्या होगा, अब इमेजिन करिए। तो एक बहुत सामान्य सा जवाब ये है कि 10 दिन बीत जाने पर हो सकता है उनके बीच में लड़ाई और हो जाए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझें कि रूस और अमेरिका के बीच में एक संधि हुई थी जिसका समय बीत चुका है 2026 के अंदर। इन दोनों देशों के बीच में स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि आखिरकार यूएन चीफ जो कि एंटोनियो है उनको यह बयान देना पड़ा। इन दोनों देशों के बीच में ये जो पल है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर पल है। अब ये समझते हैं आखिरकार वो कौन सी संधि थी जो हुई थी और वो खत्म हो गई है। तो बात करते हैं सन 2010 में दोनों देशों के बीच में एक संधि हुई थी और उस समय यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे जबकि रूसी काउंटर पार्ट दिमित्री मेदवेदेव थे। उन लोगों के बीच में 2010 में मीटिंग हुई और एक संधि हुई, उसका नाम था न्यू स्टार्ट। यहाँ पे स्टार्ट का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इस ट्रीटी में ये कहा गया कि दोनों देश के जो परमाणु सामान है, ये परमाणु वारहेड्स हैं, वो 1550 तक सीमित रखेंगे। ठीक है, सीमित ICBM होगी, इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी सीमित रहेगी। साथ ही साथ दोनों देश एक दूसरे के यहाँ पर आकर जाकर इंस्पेक्शन कर सकते हैं, डाटा शेयरिंग करेंगे, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। तो ये जो 3 पॉइंट है, अगर ऑन साइट इंस्पेक्शन की बात करें, डाटा शेयरिंग की बात करें और ट्रांसपेरेंसी की बात करें, ये बहुत बड़ी एक क्लोज था इस संधि के अंदर, जिससे दोनों देश एक दूसरे के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जान सकते थे। इस संधि से हुआ क्या? इस संधि से हुआ ये कि दोनों देशों के बीच में जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उसको ये जो अनाप शनाप बना रहे थे उसकी संख्या पर कंट्रोल हुआ। चाहे वो न्यूक्लियर वारहेड्स हो, चाहे वो इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, लॉन्चर हो या फिर डिलीवरी सिस्टम हो। इस संधि से और भी फायदे हुए। फायदे क्या हुए? दोनों देशों ने एक दूसरे से डेटा शेयर किया, नोटिफाई किया, इंस्पेक्शन के लिए अलाउ किया। तो दोनों देशों के बीच में भरोसा बढ़ा। भाई एक यूएस को लगा कि भाई हाँ, रूस जो है उसके पास इतनी ही वॉरहेड्स हैं, तो और रूस को भी लगा कि हाँ, अमेरिका के पास इतने वॉरहेड्स हैं, मतलब न्यूक्लियर सामान है। तो अब उसके अंदर नहीं तो होगा ये कि भाई मान लेते हैं कि दोनों देश एक दूसरे को भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो हर देश अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या को बढ़ाता रहा, तो उससे दोनों देशों के बीच में तनाव और बढ़ता और यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा होता। तो इस तरह से दोनों देशों के बीच में एक ट्रस्ट बिल्डिंग हुआ इस संधि के थ्रू। अब फरवरी 2026 के अंदर यह न्यू स्टार्ट जो संधि थी वो खत्म हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि अब कोई लीगल कैप्स नहीं है, मतलब दोनों देश अपने परमाणु युद्ध के जो हथियार हैं उसको वो बढ़ा सकते हैं। कोई इंस्पेक्शंस की जो है सुविधा नहीं है और कोई रिप्लेसमेंट एग्रीमेंट नहीं है दोनों देशों के बीच में। अब देखिए, ऐसा है कि फरवरी 2026 में ये संधि खत्म तो हो गई है, लेकिन इससे पहले ही कई ऐसे चिन्ह मिल गए थे जहां से ये लग रहा था कि दोनों देशों के बीच में ये खतरा बढ़ रहा है। हुआ ये कि रूस यूक्रेन का वॉर हुआ, तो उस कंडीशन के अंदर रूस ने 2023 से ही इस न्यू स्टार्ट के अंदर पार्टिसिपेशन बहुत कम कर दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि पेंडेमिक के दौरान, मतलब कोविड के दौरान, इंस्पेक्शंस को होल्ड कर दिया गया। तो इसी वजह से हुआ ये कि दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा काफी कम कर रहे थे। तो इस फरवरी 2026 में तो वो डेट थी जहां पर संधि खत्म हो गई, लेकिन उससे पहले भी ऐसे कई मौके आए, ऐसा लग रहा था कि दोनों देश यानी यूएस और रशिया वो एक फ्रीक्वेंसी पे नहीं है। अब एक संधि खत्म हो चुकी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका और रूस जितने परमाणु हथियार बना सकते हैं बनाएंगे, उसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। जो पारदर्शिता पहले थी अब वो नहीं रहेगी, मतलब पहले मिसाइलों की गिनती, जांच, एक रिपोर्टिंग होती थी, अब वो नहीं हो पाएगी। अब इस पूरे कहानी में होगा ये कि जो परमाणु युद्ध का खतरा है वो बढ़ सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स की कोई सीमा नहीं रहेगी, इंस्पेक्शन नहीं रहेगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, तो थोड़ी सी गलतफहमी होगी और कहानी जो है हो सकता है कि न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच जाए। दूसरी बात करें हम लोग, अब न्यूक्लियर आर्म रेस अगेन आ सकती है। चाइना, नॉर्थ कोरिया जो देश हैं वो अगेन अग्रेसिव हो चुके हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि पूरी दुनिया की जो सिक्योरिटी है वो काफी कमजोर हो सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों देशों के बीच में जो ये ट्रीटी खत्म हो चुकी है, अब दोनों देश हो सकता है कि न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाएं। देखिए, ऐसा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने वाले जितने भी दिग्गज हैं वो ये कहते हैं कि अमेरिका और रूस दोनों को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये दोनों देश न्यूक्लियर वेपन की जो दौड़ है उसमें इतने अंधे हो जाएंगे कि ये आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। और जब ये आपस में एक दूसरे से वॉर की कंडीशन में आएंगे तो याद रखिएगा कि न्यूक्लियर वॉर उसका एक अंतिम विकल्प हो सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में किताब का जिक्र आता है, उसका नाम है न्यूक्लियर वेपन एंड कोहेसिव डिप्लोमेसी। ये 2 लेखकों ने लिखी है और साइड में जो पिक दिख रहा है आपको, ये उस एक लेखक का है, वो है फुरेमान। इन्होंने इस बुक के अंदर काफी कुछ बताया कि रूस और अमेरिका के बीच में क्या क्या हो सकता है। इसका एक पक्ष ये है कि 2010 में अमेरिका और रूस में जो प्रेसिडेंट थे वो एक अंतर्राष्ट्रीय शांति के समर्थक थे। जैसे बराक ओबामा और रूस के राष्ट्रपति की बात करें तो वो थे आपके दैट इज मेदवेदेव। तो दोनों ही ऐसे थे जहां पर अगर चीजों को समझने वाले, उनको प्रॉपर तरीके, सिस्टमेटिक तरीके से उनको मेंटेन करने वाले। लेकिन वर्तमान समय की जो लीडरशिप है वो थोड़ा सा एक रेडिकल है। जाहिर सी बात है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है
और रूस में व्लादिमीर पुतिन है, जो फिलहाल अभी वर्तमान में यूक्रेन वॉर में फंसे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब अगर दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर वेपन की होड़ के लिए कोई ट्रीटी नहीं है तो बहुत जल्दी एक ट्रीटी आ जाए, इसकी संभावना बहुत कम। कहने का मतलब ये हुआ कि अब वर्तमान में या आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में कोई संधि हो जाए ये बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर हम बात करें यूएस और रशिया की, तो दोनों देशों के बीच में जो परमाणु हथियार हैं उसको लेकर बहुत सारी ट्रीटियां हो चुकी है। जैसे हम लोग बात करें ABM ट्रीटी, INF ट्रीटी, स्टार्ट 1 जो कि 90s में हुई थी, फिर 2000 के अंदर शॉर्ट हुई थी और 2010 के अंदर न्यू स्टार्ट ट्रीटी हुई थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों देशों के बीच में ऐसे कई प्रयास हुए। अब इन दोनों देशों के बीच में क्या हो सकता है, क्या वो ट्रीटी होगी या नहीं होगी, या फिर दोनों देश अपने हथियारों को बढ़ाएंगे और एटलीस्ट कम से कम अब देखिए संभावना ये है कि अभी तो कोई संभावना नजर नहीं आती कि दोनों देशों के बीच में कोई ट्रीटी हो जाए, क्योंकि दोनों देशों की लीडरशिप जो है काफी रेडिकल है। देखते हैं इस ट्रीटी के खत्म हो जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय माहौल किस तरफ झुकता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में UN चीफ का बयान अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्थिति कितनी खतरनाक है कि दोनों देशों के बीच में अब कोई कंट्रोल नहीं रहा है। दोनों ही अब जो है एक खुले सांड की तरह हो चुके हैं, जहां पर दोनों देश न्यूक्लियर वेपन की संख्या को लगातार बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।